सरकार कह रही है कि हम जनता के साथ है, लेकिन वो जनता विरोधी काम कर रही है। तो हम इसलिए इसके अगेंस्ट है। इससे जॉब सिक्योरिटी जाएगी, जो संविधान में लिखा हुआ है हमारे को आरक्षण सभी को है, SC ST OBC कैटेगरीज के, वो सारी खत्म हो जाएगी। प्राइवेट में तो लागू होती नहीं है। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अपॉर्चुनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपॉर्चुनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो सरकार की जो नीति है ना, तानाशाही है। सरकार बैंकों को प्राइवेट कर रही है, कह रही है कि अभी बैंक लॉस में चल रहे हैं। भाई साहब, कॉर्पोरेट को जो लोन दिलवाए किसने दिलवाए? सरकार ने दिलवाए। किसने सैंक्शन किए? ED MD वो किसके बिठाए हुए? सरकार के। ये सिर्फ दो बंदों की सरकार है, अडानी और अंबानी। पूरे भारत में आज सरकारी बैंकों की हड़ताल है। हड़ताल के चलते सभी बैंकों पर ताले लगे हुए हैं, जिससे आम जन को परेशानी हो सकती है, क्योंकि लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन तक बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 2 दिन छुट्टियां हैं। वहीं हड़ताल की इस कड़ी में पानीपत में GT रोड स्थित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई। ये हड़ताल सरकारी बैंकों का निजीकरण करने पर की जा रही है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। जो सरकार सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करने जा रही है, इससे आम जनता पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ऐसे फैसले लेकर आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है। सरकारी बैंकों का निजीकरण निंदनीय है, क्योंकि आज आम जनता के लिए सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ सरकारी बैंकों के जरिए ही दिया जाता है। उनका कहना है कि अगर बैंकों का निजीकरण किया गया तो आम लोगों को इन योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। ये जो हड़ताल हम लोग कर रहे हैं, वो अभी जो सरकार विंटर सेशन में PSU अमेंडमेंट बिल ला रही है, उसके लिए है कि ये सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के लिए बिल ला रही है। ये जो जनता विरोधी है, जन विरोधी जो नीति है सरकार की, कि सभी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है खुद कुछ नहीं कर रही है और सारे कंपनीज को बेच के और प्रॉफिट अपना बजट बढ़ाना चाह रही है। इसके लिए अगर ये सरकारी बिल, जो ये बिल अगर पास हो जाती है संसद में, तो जो आम लोगों का जो अफोर्डेबल बैंकिंग हम लोग सरकारी बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं सस्ते दरों पे, जो गरीब आराम से बैंक में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जितनी सरकारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट लाती है, खुद की भी स्कीम्स को लाने के लिए उनको दिक्कत हो जाएगी। बाद में कहेंगे प्राइवेट वाले तो लागू नहीं कर रहे हैं। तो अभी कोरोना काल से लेकर जितना भी विपत्ति वाली स्थिति थी भारत की, उसमें हर समय सरकारी बैंकों ने उनको साथ दिया है। अब देखिए, अभी एक आम आदमी HDFC में खाता नहीं खोल सकता। सिंपल सी बात है कि वो 10,000 का मिनिमम बैलेंस का चार्ज ये है, रखना पड़ता है। जिसकी 10,000 से नीचे सैलरी है, वो 10,000 का अकाउंट कैसे मेंटेन करेगा? तो इसलिए है कि सरकार कह रही है कि हम जनता के साथ है, लेकिन वो जनता विरोधी काम कर रही है। तो हम इसलिए इसके अगेंस्ट है। इससे जॉब सिक्योरिटी जाएगी, जो संविधान में लिखा हुआ है हमारे को आरक्षण सभी को है, SC ST OBC कैटेगरीज के, वो सारी खत्म हो जाएगी। प्राइवेट में तो लागू होती नहीं है। तो ये लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं कि ये आपके विरोध में है। प्राइवेट कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाकर देखिए, जो बड़े अच्छे पैसे वाले हैं उन्हीं का हो सकता है, जो इंश्योरेंस ले रखे हैं। सरकार ही में गरीब आदमी ही जाते हैं, जो आम जनता जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जिनके इनकम सही अच्छे नहीं है, मिडिल क्लास लोग जाते हैं। तो ये मास जो पब्लिक है, वो क्या सरकार पे डिपेंड है, सरकारी बैंक पे डिपेंड है, सरकारी संस्थाओं पर डिपेंड है। और ये सरकार उसी को बेचने जा रही है। जितनी प्रॉफिट मेकिंग भेल हो गया, आपको HPCL हो गया, वो सभी को बेचने के प्रयास में है। इसका हम विरोध करते हैं। तो सर, इसमें कौन कौन से बैंक शामिल है? नहीं, ऑल बैंक शामिल है और ऑल रैंक शामिल है। तो सर, ये हड़ताल कितने दिन तक चलेगी? अभी कल तक की है। अगर सरकार फिर भी नहीं मान रही है तो हम आगे की इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए आगे कॉल देंगे। कर्मचारियों का कहना है कि यह हड़ताल 2 दिन के लिए की गई है, लेकिन अगर सरकार इस हड़ताल के बाद भी उनकी मांग नहीं मानती तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। उनका यही कहना है कि सरकारी बैंक को प्राइवेट करने से आम जनता पर गहरा असर पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। तो सरकार की जो नीति है ना, तानाशाही है। सरकार बैंकों को प्राइवेट कर रही है, कह रही है कि अभी बैंक लॉस में चल रहे हैं। भाई साहब, कॉर्पोरेट को जो लोन दिलवाए किसने दिलवाए? सरकार ने दिलवाए। किसने सैंक्शन किए? ED MD वो किसके बिठाए हुए? सरकार के। ये सिर्फ 2 बंदों की सरकार है, अडानी और अंबानी। इन्होंने देश को बेचना है, हर एक संस्था को, चाहे कोई प्रॉफिट में चाहे लॉस में, इन्हें सबको बेचना है। मैडम, हमारी 2 दिन की हड़ताल है।
आज की और कल की, अगर सरकार नहीं मानी इसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। फिलहाल बैंक कर्मचारियों द्वारा 2 दिन की हड़ताल की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिन की हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। स्कूल सपनों से बेहतर कल, पाइक संस्कृति स्कूल एड कलर्स टू योर लर्निंग, पाइक संस्कृति स्कूल योर लाइफ विल बी शाइनिंग। सैमसंग एलईडी टीवी, वेस्टर्न एलईडी टीवी, वेस्टवे एलईडी टीवी, वर्ल्ड क्लास एलईडी टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड, नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812214543।